करुणा सागर कीजिए सोई, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, के पगवंदन किए तो नासद विघन अनेक। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय। हरिशरणम अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब सुन रहे थे कि किस प्रकार श्री नारद जी ने महाराज प्रीतु को कार्तिक व्रत का महात्म्य, कार्तिक कथा सुनने का महात्म्य, कार्तिक में स्नान करने का महात्म्य आदि सब कथाएं सुनाई। धर्मदत्त ब्राह्मण को विष्णुगण कथा सुना रहे, जो कथा महाराज प्रीतु को नारद जी सुना रहे, और वो कथा नारद जी सुना रहे हैं जो सत्यभामा जी को भगवान कृष्ण ने सुनाई। तो अब शुरू से ही यहाँ शुभ जी शुरुआत करते हैं। सूर्य जी कहते हैं कि अब भगवान कृष्ण और सत्यभामा जी का संवाद चल रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, हे सत्यभामा, इस प्रकार नारद जी का वचन सुन के राजा पृथु ने नारद जी का विधिवत पूजन किया और नारद जी को दक्षिणा देकर नारद जी को विदा किया। हे प्रिय, माघ, कार्तिक तथा एकादशी ये तीनों ही व्रत मुझे अधिक प्रिय हैं। और सुनो, वनस्पतियों में तुलसी, महीने में कार्तिक और तिथियों में एकादशी और तीर्थों में द्वारिका तीर्थ, ये सब मुझे बहुत अधिक प्रिय है। और इंद्रियों को वश में करके संयम नियम से जो भी मनुष्य अपनी उपासना के अंतर्गत कार्तिक, माघ का व्रत करता है, एकादशी का व्रत करता है, वो मुझे वैसा ही प्रिय हो जाता है जैसे तुम मुझे प्रिय हो। और वैसा संतुष्ट तो मुझे कोई यज्ञ आदि से भी नहीं कर सकता है, मतलब यज्ञ आदि से भी ऊपर ये सब व्रत है। हे प्रिय, इन तीनों का सेवन से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है और मेरी कृपा से निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है और उसे पापों का कोई भय नहीं रहता है। भगवान के भक्त को अभय हो जाना चाहिए, कभी भी ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे देवता बहुत डर रहे थे, तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि जय जय सूर्यनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, दो द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, अनुग्रह सोई। तो ब्रह्मा जी का एक मुख तो ऐसी प्रार्थना करता है, दूसरे मुख से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, मानव रहित मुकुंदा, जी लागी विरागी, अति अनुरागी, मोह मुनि वृंदा, निसिबा कर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जय सच्चिदानंदा। और ब्रह्मा जी तीसरे मुख से प्रार्थना करते हैं, जेहि सृष्टि उपाय, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो कर अघारी, चिंत हमारी, जाने भगति न पूजा, जो भव भय मंदर, सब विधि सुंदर, मन वज्र क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुख जूठा। और ब्रह्मा जी अपने चौथे मुख से, अंतिम मुख से प्रार्थना करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, हमारा भय तो खैर अब दूर हो गया है, अब आप हम पे कृपा करके अवतार लीजिए। तो उसमें ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप हम सबकी जो पीड़ा है वो हरी, भक्त को भय से दूर होकर भगवान से अंत में ये प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे कि ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, हम लोग अब भय से मुक्त हैं। जानी सबे सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह,
गगिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। अंत में भगवान ने यहाँ भी देवताओं ने यही कहा, गीता में भी भगवान अंत में यही कहते हैं कि अर्जुन तुम निडर होकर मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। रामायण में भी भगवान यही कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतं मम। भगवान हर जगह यही कह रहे हैं कि जो भी मेरा भक्त है वो निडर हो जाए और निडर होकर मेरी शरण में आ जाए। वही बात यहाँ पर भगवान ने कही कि जो भी कार्तिक का, माघ का और एकादशी का व्रत करता है उसके सब भय निश्चय ही दूर हो जाते हैं और वो मेरी शरण में आ जाता है। अब भगवान कृष्ण का ये वचन सुनकर सत्यभामा जी कहती, हे नाथ, आपने जो पहले कहा था कि दूसरे जो धर्मदत्त के कार्तिक के व्रत का आपने आधा पुण्य बताया कि धर्मदत्त ने अपना आधा पुण्य कला को दिया और कला का उद्धार हो गया, कला मुक्ति पा गई, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। भगवान ने कहा कि हे प्रिय, इसमें तुम्हें कैसा आश्चर्य है सो बताओ। माता सत्यभामा कहती है कि प्रभु, कार्तिक मास के व्रत का ऐसा प्रभाव है और आपको ये कार्तिक व्रत इतना प्रिय है, उस व्रत के प्रभाव से स्वामी से भी द्रोह आदि करने वाली उस कला का उद्धार हो गया। जो कला नित्य ही कला करती थी, सबसे झगड़ा करती थी, उसका भी उद्धार केवल धर्मदत्त के आधे पुण्य से हो गया। तो हे नाथ, पुण्यवान का किया हुआ पुण्य उसके देने से दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। क्योंकि जो पापी है उसका पाप तो मिलता ही है। पाप करने वाले तीन लोग होते हैं और तीनों को ही बराबर का भाग मिलता है। एक तो जो पाप करता है, एक जो पाप करवाता है और एक जो उसकी प्रेरणा देता है। तो उसी प्रकार हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए, क्या पुण्य करने वाले को भी ऐसा प्रभाव मिलता है या किसी दूसरे प्रकार से मिल सकता है? मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, बिना दिए हुए पुण्य तथा मनुष्य जिस कर्म को पाता है उसका उपाख्यान मैं करता हूँ, ध्यान पूर्वक तुम सुनो। कार्तिक आदि जो भी व्रत है उनमें जो भी व्यक्ति पुण्य करता है, उनके पुण्य सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो भी पाप या पुण्य व्यक्ति करता था वे सब तो दूसरे व्यक्ति को दे सकता था, परंतु कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। अब मैं इसको विस्तार में कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में किए हुए पाप या पुण्य का भागी करने वाला मनुष्य देश, गांव, कुल तीनों ही होते हैं। तो जो करता है, जो जहां वो रहता है और जिस कुल में उसका जन्म हुआ है, तीनों ही होते हैं। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं। कलयुग में केवल पुण्य और पाप का भागी वही होता है जो उसे करता है। यही बात गोस्वामी जी ने मानस में कही कि जो जैसा कर्म करेगा सो वैसा फल उसे मिलेगा। तो इसमें किसी दूसरे का कोई भाग नहीं है। को न काहू दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो वही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि केवल वही मनुष्य उसका भागी होता है जो पाप या पुण्य को करता है। संसर्ग नहीं करने पर यह पुण्य की अव्यवस्था है। संसर्ग से एक दूसरे के पाप या पुण्य मिलते हैं। तो सुनो, विवाहित स्त्री पुरुष परस्पर कर्मों से तथा एक ही पात्र में भोजन करने से मनुष्य का आधा आधा पुण्य और पाप या ये सब आपस में फल पाता है। सरल शब्दों में अगर कोई मनुष्य विवाहित है तो स्त्री और पुरुष को आधा आधा पाप और पुण्य मिलता है, परंतु एक ही थाली में भोजन करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही थाली में भोजन करने से दरिद्रता आती और किसी का जूठा खाना नहीं चाहिए। खैर, अध्यापन से, यज्ञ करने से और एक पंक्ति में भोजन करने से, यानी कि एक लाइन में बैठकर भोजन करने से पुण्यों या पापों का चतुर्थ भाग का फल मिलता है। दर्शन करने से, श्रवण करने से, मानसिक ध्यान से पुण्य या पाप का शतांश भाग मिलता है। जो मनुष्य दूसरे की निंदा करता है या उसकी चुगली करता है या उसके विरुद्ध कुछ शब्द बोलता है, वह उसके सभी पापों का भागी बन जाता है और अपने सब पुण्य उसे दे देता है। इसीलिए ही संत लोगों में एक कहावत है जो कि हमने सुबह की कथा में भी सुनी थी, साधु निंदक मित्र हमारा। कबीर बाबा ने इसीलिए कहा कि निंदक नियरे राखी, आंगन कुटी बंधाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक हमारी निंदा कर करके हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है और अपने सब पुण्य हमें दे देता है। खैर, आगे कहते हैं कि नौकर और शिष्य इन दोनों को छोड़कर जो भी पुरुष पुण्य या पाप जो करता हुआ किसी की भी सेवा करता है और अपनी सेवा से जो वेतन पाता है, वह मनुष्य अपने श्रम के मुताबिक मालिक के पुण्य के कुछ अंश का भागी हो जाता है।
एक पंक्ति में भोजन कर रहे लोगों में जो परोसने का भेद करता है, अर्थात किसी को ज्यादा देता है, किसी को कम देता है, वो व्यक्ति अपने सब पुण्य उन्हें दे बैठता है और अपने सब उनके सब पाप वो खुद ले लेता है। हे प्रिय, स्नान या संध्या वंदन आदि करते समय जो भी कोई संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण को छू देता है, उसे उसका छठा भाग मिल जाता है। और जो मनुष्य धर्म के लिए दूसरे से याचना करता है, जो धर्म के लिए धन मांगते हैं कुछ लोग, तो वो लोग धन देने वाले को अपने पुण्य को दे बैठते हैं, यानी कि धन देने वाला उनके छठे भाग को प्राप्त कर लेता है। और जो लोग बलात् दूसरे का धन का अपहरण कर लेते हैं, जबरदस्ती दूसरे का धन लेते हैं, वो मनुष्य धर्म कर्म करता हुआ भी उसके सब पापों को ले लेता है और सब पापों का भागी होता है। जिसका धन हरण करता है, और वो व्यक्ति धन हरण करने वाले के सब पुण्य ले लेता है और धन हरण करने वाला सब पाप ले लेता है, यानी कि चोर को पाप लगता है। खैर, कहते हैं जो मनुष्य अपने किए हुए श्रम को चुकाए बिना ही मर जाता है, वो उस श्रम को देने वाले धन के अनुसार मरने वाले को अर्जित सब पुण्य दे देता है। किसी को पुण्य अथवा पाप कर्म करने में जो मनुष्य अपना परामर्श देता है, वो भी उसके पाप का या पुण्य का भागी होता है। और जो मनुष्य पाप या पुण्य कर्म करता है, वो भी उसका भागी होता है। फिर प्रजाओं के लिए पाप या पुण्य का छठा भाग राजा को भी मिलता है। उसी प्रकार शिष्य से गुरु को मिलता है और पत्नी से पति को मिलता है, यानी कि अगर कोई गलती कोई शिष्य करता है तो उसके गुरु को उसका परिणाम भोगना पड़ता है, पुत्र से पिता को। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता है। और अपने पति के पुण्य का आधा भाग पत्नी पाती है, परंतु यदि स्त्री पति की आज्ञा पालन करने वाली है और तथा वे प्रसन्न करने वाली हो, तो पुण्यात्मा उस पुरुष को वो आधा भाग नहीं मिलता है। केवल स्त्री को ही पत्नी के पुण्य का केवल पुरुष को पत्नी के पुण्य का आधा भाग मिलता है। नौकर और पुत्र को छोड़कर उस दान करने वाले का छठा भाग उसे प्राप्त हो। जो भी व्यक्ति दान करता है, तो नौकर और पुत्र को छोड़कर बाकी अगर किसी के हित में दान करता है तो उसको छठा भाग प्राप्त होता है। जीविका दिलाने वाला, जीविका मतलब नौकरी, किसी को भोजन की व्यवस्था करवाने वाला, तो जीविका कराने वाला जिसको जीविका कराता है उसके पुण्य का छठा भाग ले लेता है। और यदि वह उस नौकरी वाले के बदले किसी दूसरे को सेवा देता है तो फिर वो पाप ले लेता है। इसी प्रकार बिना दिए हुए दूसरे के इकट्ठे किए हुए पाप या पुण्य मिलते हैं। परंतु सरल शब्दों में कहा जाए तो हमारे लिए इसमें से कुछ भी काम का नहीं, क्योंकि हे प्रिय, कलयुग में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। कलयुग में जो करता है वही उन पाप या पुण्यों को भोगता है। इसीलिए कलयुग में मनुष्य को बहुत सावधानी से कर्म करना चाहिए। भगवान कृष्ण पुनः कहते हैं, हे प्रिय, इस प्रसंग में ये पुरातन बहुत ही प्रसिद्ध और मन को पवित्र करने वाला इतिहास में तुम्हें कहता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। अब एक ऐतिहासिक कथा भगवान सुनाते हैं जो कि हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से भगवान नाम से कीर्तन करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। पुकार राम और नाम देव ने, विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय।
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे सभी को। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। बोल तुलसा मैया की जय। बोल